हाय आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम चेंज प्रोसेस इन गजट ऑफ इंडिया। तो गजट ऑफ इंडिया में अगर आपको कोई नोटिफिकेशन निकलवाना है तो वो किस तरीके से क्या लीगल प्रोसेस होता है उसके हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप जानकारी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो और ये जो नोटिफिकेशन रहेगा वो किन किन चीज़ों में काम आएगा। क्या इन नोटिफिकेशन से अगर ये नेम चेंज का नोटिफिकेशन तो आधार वगैरह में चेंज हो सकता है, अगर आप जेंडर चेंज करवा रहे हो, रिलीजन चेंज करवा रहे हो, इवन अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसको आप बंद कर रहे हो तो क्या उसके लिए भी गजट निकलवाना होता है। ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जो हमारे पास जो मेजर क्वेरीज आती हैं वो ये रहता है कि जो नेम चेंज का गजट नोटिफिकेशन या फिर जो सरनेम लगवाते हैं या फिर हटवाते हैं, कई बार डाइवोर्स के बाद या फिर मैरिज के बाद सरनेम लगवाना और हटवाने का यहाँ पे जो काम सिलसिला चलता रहता है। और जो पासपोर्ट में वो जाते हैं किसी भी मतलब अप्लाई करते हैं या रिन्यूअल होता है तो उनसे वहाँ पे क्या मांगा जाता है कि गजट का नोटिफिकेशन लेकर के आओ तभी जा करके आपका काम होगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उसको पसंद नहीं है किसी भी कारण से और वो अपने नाम को चेंज करके कोई दूसरा नाम रखना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करता है, गजट की नोटिफिकेशन निकलवाने जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो गजट की नोटिफिकेशन का प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बनाना होता है एफिडेविट। अब सबसे पहले आपका एक एफिडेविट बनता है जिसमें आप मेंशन करते हो अपने पुराने नाम से, आप एफिडेविट बनाते हो और उसमें लिखते हो कि आपका जो नाम है अब ये हो जाएगा। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपका वो डिटेल लिखते हो, आपका एड्रेस लिखते हो, एफिडेविट में सारा कुछ लिख करके नीचे आपको दोनों साइन होते हैं। सिग्नेचर करने के बाद उसको आपने क्या करना होता है, नोटरी से टेस्ट करवा लेना होता है। नोटरी से टेस्ट करवाने के बाद एक चीज़ और, अगर तो सरनेम लगा रहे हो फिर हटा रहे हो तो आपको नोटरी टेस्ट नहीं करवाना होगा, तब आपको एसडीएम से टेस्ट करवाना होगा अपने एफिडेविट को। या फिर जो भी तहसीलदार है कुछ स्टेट्स में तो तहसीलदार से भी करवा सकते हो, वो भी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होता है, वहाँ उसके भी साइन चल जाते हैं। या फिर एसडीएम से आपने करवाना होता है। अगर सिंपल नेम चेंज है, कोई सरनेम का कोई झंझट नहीं है, बॉबी से राकेश करा रहे हो नोटरी टेस्टेड चलेगा। बॉबी से राकेश सूद करा रहे हो, राकेश कश्यप करा रहे हो, सरनेम लगा रहे हो तो आपको एसडीएम या फिर तहसीलदार से अटेस्ट करवाना होगा अपना एफिडेविट। जैसे एफिडेविट आपका बन जाता है उसकी फोटोकॉपी लेकर के, उसकी कॉपी भी लेकर के आप न्यूज़पेपर की जो भी एड पब्लिकेशन एजेंसीज है उनके पास जाते हो। आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर में कि ऐड देना है नेम चेंज का कि जो मेरा नाम ये था आज के इस मैं अब जो मेरा नाम है ये हो जाएगा, इस नाम से मैं जाना जाऊंगा, ये मेरा एड्रेस है, वो सारी चीज़ में मेंशन हो जाएंगी। न्यूज़पेपर की जब आप ऐड दे देते हो उसके बाद में आपके पास जो काम बचता है, एक आपको यहाँ पे एप्लीकेशन तैयार करनी होती है जो कि गजट ऑफिस को एड्रेस करके लिखी जाती है। उसके बाद में एक सीडी बनती है, सीडी में मैटर डाला जाता है एमएस वर्ड के फॉर्मेट में, वो एग्जैक्ट मैटर वही डालना होता है जो कि आपका गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश्ड होकर के आएगा। उसमें कोई भी एरर की गुंजाइश नहीं छोड़नी है आपको, उसमें मिस्टेक होगी तो आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस चीज़ का अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद गजट बनेगा तो वहाँ पे साथ में उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, सीडी का सर्टिफिकेट होता है नेम चेंज वाला, वो अपने साथ में सर्टिफिकेट बनाना होता है। एक परफॉर्मा होता है जिसपे दो विटनेसेस के साइन चाहिए होते हैं, दो विटनेसेस के साइन होते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेजों को लगाने के बाद आपके यहाँ पे पासपोर्ट साइज के फोटोज लगती हैं। फोटोज के ऊपर आपने सेल्फ अटेस्टेड करने होते हैं, क्रॉस सिग्नेचर करने होते हैं, पूरी फाइल के ऊपर आपने साइन करने होते हैं। साइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जब आप आते हो तो वहाँ पे आपको पेमेंट डिपॉजिट करवानी होती है जो कि अभी ऑनलाइन पेमेंट डिपॉजिट होती है। भारत कोष की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर के आप ऑनलाइन पेमेंट डिपॉजिट करवाते हो। जैसे कि सिंपल नेम चेंज है तो 1100 रुपये की फीस है। माइनर के केस में फीस बढ़ जाती है, 1700 के आसपास है। अगर कोई पब्लिक नोटिस का मैटर है, पब्लिक नोटिस का मैटर कब बनता है, जब आपके मार्कशीट में फादर्स मदर्स नेम का करेक्शन है, यानी कि एप्लीकेंट आप हो, आपका नाम तो सही है लेकिन आपके फादर या मदर के नाम में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर पब्लिक नोटिस निकलता है, वो भी गजट नोटिफिकेशन रहता है, उसकी गवर्नमेंट फीस 1400 लगती है। तो यहाँ पे उसको पेमेंट को करने को वहाँ से जो रिसिप्ट मिलती है वो साथ में रिसिप्ट लेकर के फाइल को पूरी बना करके फाइल को आप लेकर के जाते हो गजट ऑफिस में दिल्ली में सबमिट करवाने। जब आप फाइल सबमिट करवा देते हो, सबमिट करवाने के 30 डेज के अंदर जो आपका गजट का नोटिफिकेशन है वो पब्लिश होकर के आता है, जिसको आप ई गजट की जो वेबसाइट है वहाँ से ऑफिशियली डाउनलोड करके जहाँ कहीं भी इसको मांगा गया है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को गजट तो बनवाना होता है लोगों, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज भी देखे गए कि पासपोर्ट वाले गजट मांग देते हैं या फिर कोई और भी जगह पे गजट मांग लिया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि गजट कहाँ बनेगा तो ये बोलते क्या है कि हमें नहीं पता कहाँ बनेगा, किसी वकील के से पता करो, किसी एडवोकेट के पास जाते हैं जो ये गजट की फाइल्स नहीं बनाते हैं उनको भी नहीं पता, वो भी मना कर देते हैं। और कुछ लोग फिर आते हैं ऑनलाइन सर्च करने में, और ऑनलाइन में क्या चीज़ें चल रही हैं, दो तीन तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है
कि कॉपी पेस्ट करके जो पुराना का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से वो मैटर को बनाते हैं। कईयों की जो कॉमन मिस्टेक मैंने ये देखी कि एफिडेविट ही नए नाम से बना देते हैं। भाई आपका अभी तक नेम चेंज नहीं हुआ, जो भी बनेगा कागज वो आपके पुराने नाम से ही बनने वाला है। तो वो चीज़ें मिस्टेक हो जाती है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत कम रेट में मतलब चार्जेस बताते हैं, जब वो पेमेंट करता है कस्टमर तो वो या तो उनका फ़ोन उठाने बंद कर देते हैं या फिर उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। या कुछ केसेस में ये होता है कि वो फाइल बना कर सबमिट तो करवा देते हैं लेकिन फाइल में मिस्टेक्स होती है, उसमें रिजेक्शन लग जाती है। रिजेक्शन का उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता तो बात गोलमोल के कस्टमर के ऊपर छोड़ देते, कस्टमर जो होता है वो लटका रहता है, उसकी फाइल वहीं की वहीं पड़ी रहती है, उनका काम भी नहीं होता है। तो सही सलाह है यहाँ पे देखिए नेम चेंज अगर आप करवाने जा रहे हो, कंप्लीट नेम चेंज करवा रहे हो, तो ये समझ करके चलिए कि कोई भी व्यक्ति जिससे आप सर्विस ले रहे हो गजट की, वो गजट नोटिफिकेशन निकलवाने में तो आपकी मदद कर देगा, लेकिन उसके बाद जो आपने आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करवाना, पैन कार्ड में करवाना, पासपोर्ट में करवाना, तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्प्लेक्स होती हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका काम चलता है तो अपना कंप्लीट नेम चेंज ना करवाएं। ना चाहते हो कुछ ऐसी अर्जेंसीज है कि आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा तो आप करवा सकते हो गजट नोटिफिकेशन की मदद से। आधार कार्ड में, पैन कार्ड में और आपके पासपोर्ट में चेंज होता है। आधार कार्ड में कुछ अभी इश्यूज आ रही हैं कि सेंटर वाले बोलते हैं कि ये काम नहीं होता है, तो वो अगर ऐसा केस में अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती तो आपको रीजनल ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। आधार कार्ड का रीजनल ऑफिस हर स्टेट का जो कैपिटल, जैसे बिहार का पटना, यूपी का लखनऊ, पंजाब का चंडीगढ़, तो हर जो कैपिटल राजधानी वहाँ पे इनके रीजनल ऑफिस बने हुए जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर के आप चेंज करवा सकते हो, पहले उसके गजट निकलवाना होगा। अब बात है गजट की फाइल फिर हम कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं। गजट की फाइल आपने उसी बंदे से बनवानी है जिसको गजट की फाइल बनाने आती हो, और किसी एडवोकेट से बनाया तो ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे लोगों का पे कमेंट्स है क्या कि हम भी ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए गजट की फाइल हम भी बनाते हैं। तो अगर आप हमसे फाइल बनवाना चाहते हो तो देखिए, अगर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर क्वेरीज करोगे तो शायद आपको रिप्लाई ना मिले। अगर आप अपना केस हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हो, डायरेक्ट कॉल के ऊपर कोई अर्जेंसी है कि इसमें आपके लिए गजट सही है या नहीं है, तो आप हमारे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। 500 रुपीज़ कंसल्टेशन की फीस है, और वो फीस भी अगर आप हमसे कोई काम करवाते हो तो उसमें से माइनस कर देते हैं। उसके बाद में आपको फ़ोन पे डायरेक्ट हम बात करके आपके जो भी क्वेरीज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और जो 500 कंसल्टेशन ले रहे हैं उसका रीज़न यही है कि वीडियो देखने के बाद बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, वो डाउट्स भी उनके एज इट इज़ कंटिन्यू रहते हैं। तो जिनको अपने केस रिलेटेड ज़रूरी काम है या फिर काम करवाना ही है, वो कंसल्टेशन के माध्यम से हमारे से डायरेक्ट फ़ोन के ऊपर जुड़ सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने नोटिफिकेशंस की बात करी, नेम चेंज का भी नोटिफिकेशन निकलता है, रिलीजन चेंज करने के बाद भी नोटिफिकेशन निकलता है, जेंडर चेंज करने के बाद भी नोटिफिकेशन निकलता है। इवन अगर आपने कोई कंपनी आपने चला रखी थी, कंपनी को बंद कर रहे हो, तो उसको भी नोटिफिकेशन निकलवाना ज़रूरी होता है। वाइंड अप का उसका एक काफ़ी थोड़ा सा अलग प्रोसेस रहता है, तो उसकी भी हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।